Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Studentinnen und Freunde. Wie geht es Ihnen? Alles gut? फ्रेंड्स नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप जानते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव और गेनेटिव ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये होते हैं जर्मन लैंग्वेज के 4 पिलर्स। ओके, यही आज हम सीखेंगे, लेकिन सिर्फ सीखेंगे ये और ये। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिंदर सिंह। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मेंटोर पे, जहां आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ और मैं शेयर करता हूं इंटरेस्टिंग चीजें जर्मनी कंट्री के बारे में और जर्मन लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में जो होती है सेशन के एंड में। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको मिस मत कीजिए फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का सेशन। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, केस क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो चलिए बैठ जाइए दी जर्मन मेंटोर की गाड़ी पे, सीखेंगे जर्मन लैंग्वेज और घुमाऊंगा आपको पूरा जर्मनी कंट्री। शुरू करते हैं, लेट्स गो, लोस गेट्स। ओके सो फ्रेंड, आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल दी जर्मन मेंटोर। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। आज का सेशन तो मैं आपको फ्रेंड्स बता ही चुका हूँ। नॉमिनेटिव और अकुजाटिव केस आज हम सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको स्किप मत करिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट थीम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट करने से आपका वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे मेरे आने वाले वीडियोस के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ले चलता हूँ आपको मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू दी जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। लेट्स गो, लोस गेट्स। चलिए चलते हैं। टुडेज टॉपिक वो आपको बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने। Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ Fall। फ्रेंड्स, ये होता है डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटिव एंड अकुजाटिव केस। ओके, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पार्ट तो होना ही चाहिए वीडियो में। पढ़ने और पढ़ाने में जो है एक दिल लगा रहता है, एक बोरियत दूर होती है। चलिए चलते हैं। Auf Deutsch haben wir 4 verschiedene Fälle। इसका मतलब होता है इन जर्मन वी हैव 4 डिफरेंट केसेस। वो कौन से होते हैं देखिए, डेर नॉमिनेटिव, डेर अकुजाटिव, डेर दाटिव, डेर गेनेटिव। तो फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव और अकुजाटिव के इंडिविजुअल सेशंस में पहले बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनके लिंक दे दूंगा। ओके, तो आज हम एक कंबाइंड वीडियो में सीख लेंगे नॉमिनेटिव और अकुजाटिव। एक ही सब्जेक्ट में, एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। अगला वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो अकुजाटिव और दाटिव का बना दूंगा, उसमें वो दोनों केस जो हैं क्लियर हो जाएंगे आपको। गेनेटिव जो केस होता है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा कम यूज़ होता है, इसको हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। तो अभी आज का टॉपिक रहेगा डेर नॉमिनेटिव और अकुजाटिव, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, दोनों कंबाइंड। वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये देखिए, व्हाट इज नॉमिनेटिव, व्हाट इज नॉमिनेटिव केस। ये भला क्या है, ये चीज़ क्या है, ये होता क्या है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, मुझे भी देखिए स्क्रीन पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्क्रीन पर कुछ 6 पॉइंट्स है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है। देखिए, पहला, द नॉमिनेटिव इज द एक्चुअल एंड ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ए नाउन एंड ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस इन जर्मन। तो फ्रेंड्स, जो एक्चुअल में नाउन और प्रोनाउन होता है ना, वही नॉमिनेटिव केस होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब कोई करने वाला होता है कोई काम, उसको नॉमिनेटिव बोलते हैं, जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, तो इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इन जर्मन लैंग्वेज द सब्जेक्ट इज ऑलवेज द नॉमिनेटिव। तो कोई भी चीज़, कोई करने वाला इंसान होता है या कोई चीज़ होती है, वो सब्जेक्ट होता है और वही नॉमिनेटिव होता है। थर्ड पॉइंट है, द सब्जेक्ट कैन आइदर बी अ पर्सन, जिसको वेयर बोलते हैं, और अ थिंग, वॉज। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, एक लिविंग आइडेंटिटी और एक नॉन लिविंग पर्सन, नॉन लिविंग आइडेंटिटी सॉरी, दोनों ही हो सकते हैं नॉमिनेटिव केस में। फोर्थ आपका पॉइंट है, नॉमिनेटिव केस ऑलवेज यूज नॉमिनेटिव वर्ब्स ओनली। तो नॉमिनेटिव केस के अंदर नॉमिनेटिव वर्ब्स ही यूज होती हैं। आगे जाके सीखेंगे, बताऊंगा आपको क्या है। फिफ्थ पॉइंट है, इन नॉमिनेटिव वी यूज सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पैटर्न। ओके, तो नॉमिनेटिव सेंटेंस बड़े सिंपल होते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर यही चीज़ें होती हैं, 3, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, सिक्स पॉइंट ये बोल रहा है, दी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेट्स टू ईच अदर, दे आर सेम पर्सन। जैसे मैं आपको बोलूँ आई एम जतिंदर सिंह, तो आई भी मैं हूँ और जतिंदर सिंह भी मैं ही हूँ। तो यही वो बोल रहा है सेंटेंस 6 जो पॉइंट है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होते हैं। ओके, ये आगे जाके और आपको बताऊंगा। फिलहाल ये 6 पॉइंट हैं जो नॉमिनेटिव केस को डिफाइन करते हैं। अब चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये ऊपर नॉमिनेटिव जो है आर्टिकल का टेबल है, हर केस का अपना एक टेबल होता है। ओके, एक एक करके सीखेंगे। तो ये नॉमिनेटिव है, ऊपर है मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूराल। अब इन चीज़ों को लेफ्ट साइड पे देखिए बेस्टिम्ड आर्टिकल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है उन बेस्टिम्ड आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे इंग्लिश में हमारा द होता है या दी होता है डेफिनेट आर्टिकल, तो जर्मन के अंदर वो होते हैं 4, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूराल, जो होता है डे, टी, डास, टी। और लेफ्ट साइड पे इन्हीं का जो इनडेफिनेट आर्टिकल बनता है वो ये है, डेर का बन जाता है आइन, डी का बन जाता है आइन, दास का बन जाता है आइन, और प्लूराल डी होता है उसका उन बेस्टिम्ड आर्टिकल कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए मैंने आपको क्या बताया। नीचे है नॉमिनेटिव वर्बन। अब वो 4 वर्ब्स होती हैं नॉमिनेटिव केस के अंदर, ज़्यादा नहीं है, एक एक करके देख लीजिए। पहली है जाइन, इसका मतलब होता है इज़ेमार, ओके, या टू बी। दूसरी होती है हाइजन, टू बी कॉल्ड, किसी चीज़ को कैसे बुलाया जाता है। वेडन होती है टू बिकम, किसी चीज़ का होना, टू बिकम। ब्लाइबन होती है टू स्टे या रिमेन, ओके, रहना। तो ये ब्लाइबन है, ये नॉमिनेटिव वर्ब्स हैं। अब चलते हैं आगे। तो देखिए ये जो नॉमिनेटिव वर्ब्स हैं ये उनकी कॉन्जुगेशन आपकी स्क्रीन पर, नॉमिनेटिव वर्ब्स या नॉमिनेटिव वर्बन। पर्सनल प्रोनोमन है लेफ्ट साइड पे, जो सब्जेक्ट होते हैं इश, तू, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie, और जाइन, हाइजन, बैडन, ब्लाइबन, इन सब की कॉन्जुगेशन है। इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं आगे और डीप में सीखते हैं क्या होता है ये। देखिए नॉमिनेटिव बाइस्पील, नॉमिनेटिव एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स जो भी मैंने पहले आपको बताया था कि ये किसी पर्सन या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हो सकता है नॉमिनेटिव केस। अब देखिए लेफ्ट साइड पे है पर्सन के लिए कुछ सेंटेंसेस और राइट साइड पे है किसी थिंग के लिए। पहला देखिए, वेयर इज टेर, हु इज ही। तो वेयर लग गया, इसका मतलब होता है हु। अब कोई आंसर मिलेगा तो किसी पर्सन के लिए मिलेगा। देखिए एर इज राहुल, ही इज राहुल। ओके, अब डिफाइन हो गया कि ये वेयर है। अब एक क्वेश्चन और बनता है। अब सपोज कीजिए एक क्लास के अंदर कोई टीचर पूछ रहा है वेयर कॉम्ट हाउस इंडियन, बच्चों से पूछ रहा है हु इज फ्रॉम इंडिया। तो कोई उठ के जवाब देता है सर राहुल कॉम्ट हाउस इंडियन, राहुल है जो इंडिया से है, राहुल इज फ्रॉम इंडिया। तो ये हो गया वेयर का एग्जाम्पल किसी पर्सन के लिए जाइन वर्ब में। अब राइट साइड पे देखिए किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए जब हम बोलेंगे तो कैसे होगा, वस इज दास, वट इज़ दिस। सपोज कोई फादर अपने बच्चे से पूछ रहा है या बेटे से पूछ रहा है या बेटी से पूछ रहा है वस इज दास, वट इज़ दिस। तो वो जवाब दे रहा है दास इज टाइन बूस, दिस इज अ बस। ओके, फिर वो अगला क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वस इज ग्रोस, वट इज बिग। तो बच्चा जवाब दे रहा है दस हाउस इज ग्रोस, द हाउस इज बिग। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया एग्जाम्पल वेयर और वास, एक पर्सन और थिंग के केस में। ओके, जो मैंने आपको अभी पहले कुछ पॉइंट्स में बताया था। अब चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो ये ऊपर नॉमिनेटिव टेबल मैंने एक बार फिर से ले लिया, डेर, डी, डास, टी, आइन, आइने, आइन, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल जाइन वर्ब के साथ। ओके, जाइन या इज, एम, आर या टू बी। अब नीचे मैंने जो एग्जांपल लिया ना फ्रेंड्स वो एक एक चीज़ का लिया है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूराल। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ और स्क्रीन पर देखिए, एक एक करके एग्जांपल हम देखेंगे। डेयर क्या होता है, डी क्या होता है, डास क्या होता है और टी क्या होता है। ओके, तो पहला डेयर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। दास इज टेट टिश फोन होल्स, दिस इज द टेबल ऑफ फूड। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ये एक टेबल है, ये लकड़ी का बना हुआ है। ओके, तो जिस सेंटेंस में कोई चीज़ प्रिसाइज करके डिफाइन करके बताई जाती है वो डेयर होती है फ्रेंड्स, डेफिनेट चीज़ है वो, कि वो लकड़ी का बना हुआ है। अब मैं सिंपल बोलता हूँ दास इज टाइन टिश, दिस इज अ टेबल। अब मुझे नहीं पता कि ये प्लास्टिक का टेबल है या लकड़ी का टेबल है या किसी और चीज़ का या ग्लास का है। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ डिफाइन नहीं होता वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है। तो डेयर का क्या बन गया, आइन। तो ये एग्जांपल हो गया आपका डेयर का। अब फेमिनिन देख लेते हैं, डी। दिस इज द लैम्प ऑफ ऑन फिलिप्स। ओके, दिस इज द लैम्प ऑफ फिलिप्स, ये एक फिलिप्स कंपनी का लैम्प है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल। अब मैं ये बोलता हूँ दास इज टाइन अ लैम्प, दिस इज अ लैम्प। अब मुझे पता ही नहीं है कौन सी कंपनी का, कोई डिफाइन नहीं किया, तो ये आपका हो गया उनबेस्टिम्ड। तो डी का बन गया आइन। ऊपर साथ साथ आप टेबल देखते रहिए। अब देख लेते हैं हम नॉइट्रुम। नॉइट्रुम होता है दास, दास इज दास बिल्ड फ्रॉम ताजमहल। अब मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये ताजमहल की पिक्चर है, फोटो है, तो दिस इज द फोटो ऑफ ताजमहल। अब मैं बोलता हूँ कि दास इज टाइन बिल्ड, दिस इज अ फोटो। अब मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तो दास का क्या बन गया, आइन। ओके, अब प्लूरल देख लेते हैं नीचे, डी। जी जिन दी फ्लैशन फॉन प्लास्टिक, दीज आर दी बॉटल्स ऑफ प्लास्टिक। अब मैंने बता दिया कि ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, तो यहाँ पे लग गया डी प्लूरल वाला। अब
उसके नीचे कुछ जो है उसका इंडेफिनिट आर्टिकल तो फ्रेंड्स कुछ होता ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा उसका, जीज इन्फ्लेशन, दीज आर पोर्टल्स। तो आई होप कि ये आपको नॉमिनेटिव केस का समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ काम करते हैं फ्रेंड्स। जहाँ कोई चीज़ प्रिसाइज है, डिफाइंड है, वो डेफिनेट है। जहाँ पे कोई प्रिसाइज नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं है, वो आपकी इनडेफिनेट है। अब चलिए आगे देखते हैं। और तो ये फिर से मैंने एक टेबल ले लिया फ्रेंड्स, जो पीछे अभी मैंने लिया, ओके, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। अब नीचे मैंने एक और ऐड किया फ्रेंड्स, नेगेटिव। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम नेगेटिव वे में बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके, तो कैसे यूज़ किए जाते हैं देखिए, डे डी डास डी आइन आइने आइन, और नीचे एक ऐड हो गया काइन खाइने खाइन खाइने। अब ये क्या चीज़ है देखिए, पहला एग्जांपल ले लेते हैं मैस्कुलिन का, डेयर का, एर इस्ट काइन लेरर, ही इज़ नॉट अ टीचर। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस में जो है ना डेयर लगेगा ना आइन लगेगा, अब यहाँ लगेगा काइन। अब जो कि ये मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन डेयर का क्या बन जाता है, काइन, ओके। तो यहाँ पे क्या लग गया, एर इस्ट काइन लेरर, ही इज़ नॉट अ टीचर। अब फेमिनिन का ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे देखिए फेमिनिन लिखा हुआ है डी, सी इज काइंड अ पिलोटिन, शी इज़ नॉट अ पायलट, फीमेल पायलट की बात कर रहा हूँ। तो डी का क्या नीचे बन गया सबसे लास्ट में, काइन, न, ओके, यहाँ पे ई लग गया, ऐड हो गया, जी इज काइंड अ पिलोटिन, शी इज़ नॉट अ पायलट, फीमेल पायलट। अब पिलोटिन में मैंने आई एन को रेड कलर में लिखा फ्रेंड्स। ये एक टिप है कि जितने भी फीमेल प्रोफेशंस होते हैं उनके पीछे आई एन लगा दो तो वो फीमेल बन जाता है। अगर खाली पिलोट होगा तो मेल पायलट है, पिलोटिन हो गया तो फीमेल पायलट है, ओके। अब देख लेते हैं नॉयत्रुम, दास, दास इज काइंड बुक, दिस इज नॉट अ बुक। अब ऊपर दास जो था नॉयत्रुम में था, अब नीचे वो बन गया काइन, तो यहाँ पे हो गया दिस इज नॉट अ बुक, काइन लग गया, ओके। अब सबसे लास्ट प्लूरल देख लीजिए, दास इन काइन अ ब्यूशर, दीज आर नॉट बुक्स, ओके। तो ये आपका हो गया प्लूरल केस में, ऊपर डी था नीचे काइन। अब इसमें थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि जो आइन आइने आइन है वही चीज़ें नीचे लिखनी है आपने, बट उसमें के ऐड कर देना आपने। अब जैसे के ऐड किया तो वो नेगेटिव बन गया फ्रेंड्स, ये इसकी पहचान है, सिंपल है, ओके। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस नॉमिनेटिव केस में। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप ये भी आपको। अब चलते हैं आगे। अब देखिए जो बाकी की वर्ब्स थी, हाइजन, वेडन और ब्लाइबन, ओके, जो नॉमिनेटिव वर्ब्स थी। तो पहला एग्जांपल है जी हाइज सैंड्रा, शी इज सैंड्रा, ओके। दूसरी है मिशाइल विड 20 Jahre alt, माइकल विल बिकम 20 years old। फ्रेंड्स जर्मन में माइकल को माइकल नहीं मिशाइल बोलते हैं, ओके, मिशाइल, ये ध्यान रखिए। थर्ड है जी ब्लाइबन हॉइटर सू हाउसर, दे विल स्टे एट होम टुडे, ओके। तो ये हो गए आपके जो नॉमिनेटिव केस की अलग से वर्ब्स थी, हाइजन, वेडन और ब्लाइबन, उनके एग्जाम्पल। अब नीचे जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान से देखिए, इन नॉमिनेटिव सेंटेंसेस द ऑब्जेक्ट विल डायरेक्टली रिलेट टू सब्जेक्ट। अब वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी। एग्जाम्पल देखिए, इश बिन जतिंदर सिंह, आई एम जतिंदर सिंह, आई भी मैं हूँ और जतिंदर भी मैं ही हूँ। एर इज राहुल, ही इज़ राहुल, तो ही भी राहुल है, राहुल ही है। जी इज पिलोटिन, ओके, शी इज़ फीमेल पायलट, ओके, तो वही फीमेल पायलट है और फीमेल पायलट ही वो है। तो इसको देखिए नीचे एक फॉर्मूला मैंने बना रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही डिफाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट को और वाइस वर्सा, और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। तो यही चीज़ नॉमिनेटिव होती है फ्रेंड्स, ओके, जहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं, एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको समझने के लिए आपकी रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है फ्रेंड्स, ओके। तो इश्विन जतिंदर सिंह, एरिस राहुल, सी इज पिलोटिन, ये दोनों वाइस वर्सा एक ही चीज़ है। यही नॉमिनेटिव केस होता है फ्रेंड्स, ओके। आई होप कि नॉमिनेटिव थ्रू हो चुका है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, नहीं तो मैं तो हूँ, मैं आपको कमेंट मुझे कीजिए, मैं आपको बताऊँगा, क्लियर करूँगा। अब चलते हैं आके, अब एक्सप्लोर करते हैं वर्स इज आकुजाटिव। अब आकुजाटिव क्या भला है, ये नॉमिनेटिव्स कैसे अलग है, तो व्हाट इज आकुजाटिव केस। अब इसके भी 6 पॉइंट्स हैं, एक एक करके सुनिए। द आकुजाटिव इज नोन एज ऑब्जेक्टिव केस इन जर्मन, वो सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सेकंड है, इन आकुजाटिव केस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। अब आकुजाटिव सेंटेंस में जो करने वाला, कोई भी काम करने वाला इंसान होगा, सब्जेक्ट होगा, वो नॉमिनेटिव ही होगा, ओके। थर्ड पॉइंट बोलता है, आकुजाटिव केस ऑलवेज यूज आकुजाटिव वर्ब्स एंड आकुजाटिव प्रेपोजिशंस ओनली। जैसे नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेटिव वर्ब्स ही, इसमें भी आकुजाटिव वर्ब्स हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, नॉमिनेटिव वर्ब्स 3-4 ही होती हैं, जो पीछे आपने देखा। जर्मन के अंदर जितनी भी वर्ब्स हैं 90% आकुजाटिव होती हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये धीरे धीरे करके आपको याद करनी पड़ेंगी। डाटिव वर्ब्स भी होती हैं, वो भी कुछ एक वर्ब्स होती हैं, वो तो आप याद कर ही लेंगे। तो जितनी भी वर्ब्स आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं वो आकुजाटिव होती हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, इन आकुजाटिव वी यूज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पैटर्न। सेम पैटर्न है जो मैंने नॉमिनेटिव में सीखा था, बट इस बार आकुजाटिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, सेम पर्सन नहीं होंगे, ओके।
फिफ्थ पॉइंट देखिए वही है, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिलेट टू ईच अदर, दे आर डिफरेंट, वो दोनों अलग अलग होंगे। कैसे, अभी आगे बताऊंगा आपको। सिक्स पॉइंट है, इन अक्यूजेटिव वी हैव आइदर टू पर्सन और टू थिंग्स इन अ सेंटेंस। ओके, तो एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, दो पर्सन हो सकते हैं या दो चीज़ें हो सकती हैं। ये अक्यूजेटिव केस की पहचान है। अब चलते हैं आगे, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, अब ये ऊपर वाला टेबल है नॉमिनेटिव का जो पीछे हमने देखा, नीचे वाला जो टेबल है ना वो अक्यूजेटिव का फ्रेंड्स। तो देखिए, मास्कुलिन जो ऊपर था डे टी डास टी, अब अक्यूजेटिव में वो बन जाता है डेन डी डास टी। सिर्फ फर्क कहाँ आया, डेर और डेन में। ओके, और नीचे देखिए जो आइन आइने आइन था नॉमिनेटिव में, अक्यूजेटिव में बन जाएगा वो आइनन आइने आइन। तो आप कह सकते हैं सिर्फ जो फर्क आया वो मैस्कुलिन वाले पार्ट में आया नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव में, बाकी फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लुराल वो बिल्कुल सेम है। तो डेर का बन गया डेन और आइन का बन गया आइनन। अब ये डेर का डेन कैसे बनता है, क्यों बनता है, और आइन का आइनन क्यों बनता है, वो आगे जाके देखते हैं। यह है नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव चार्ट टेबल। चलिए आगे। अब देखिए, एक मैंने छोटा सा एक पिक्चर वाइज आपको समझाने की कोशिश की है, आपको इसी में समझ आ जाएगा। ओके, अक्यूजेटिव केस होता क्या है। लेफ्ट साइड पे एक छोटे बच्चे की फोटो है और राइट साइड पे एक जीब्रा है। तो बच्चा हो गया नॉमिनेटिव और जीब्रा हो गया अक्यूजेटिव। कैसे, नीचे एग्जांपल देखिए। द स्केंड यानी कि ये बच्चा, द चाइल्ड, जीड, जीड का मतलब होता है टू सी, देखना। क्या देख रहा है, वो जीब्रा को देख रहा है। द स्केंड, जीड, द जीब्रा। ओके, द चाइल्ड सीज द ज़ेब्रा। अब कौन क्या कर रहा है, ओके, कौन क्या कर रहा है, तो कौन यहाँ पे हो गया बच्चा, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है, वो किसको देख रहा है, वो ज़ेब्रा को देख रहा है। तो ये होता नॉमिनेटिव केस फ्रेंड। ये जो चीज़ मैंने आपको समझाया ये ये अक्यूजेटिव होता है, जिसमें सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो बच्चा अलग है और ज़ेब्रा अलग है, यही चीज़ अक्यूजेटिव केस में होती है। अब नीचे इसी एग्जांपल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द ज़ीब्रा जीड द स्केंड, वाइसे वर्सा, द ज़ीब्रा सीज द चाइल्ड। सपोज कीजिए ये जू में गया है बच्चा और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये अक्यूजेटिव केस हो गया फ्रेंड्स। जो एक पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको वैसे समझ में आ गया होगा। अब इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में एक बार और देख लेते हैं। चलिए, अक्यूजेटिव बाइस्पील, अक्यूजेटिव एग्जाम्पल्स। तो नॉमिनेटिव जो है चार्ट जो है आर्टिकल का वो ऊपर है और नीचे अक्यूजेटिव का है, और इस तरफ जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं अक्यूजेटिव केस को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहला हम ले लेते हैं मास्कुलिन, जो डेन होता है, डेन। ओके, तो एक मैंने वर्ब ले ली अक्यूजेटिव वर्ब फिंडन, टू फाइंड, जिसका मतलब होता है कुछ ढूंढना। क्वेश्चन बना वी फिंडन जी डेन टिश। अब फिंडन एक अक्यूजेटिव वर्ब है, अब टिश जो है उसका आर्टिकल डेर होता है, ऊपर देखिए मास्कुलिन डेर है। अब जैसी अक्यूजेटिव वर्ब लगी फिंडन, तो वो डेर का क्या बन गया, डेन। तो यहाँ क्या हो गया, डेंटिश, जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ आपकी रेफरेंस के लिए। ओके, तो सारी चीज़ें, सारा मटेरियल आपकी स्क्रीन पर है, बस आपको मुझे सुनना है, देखना है और स्क्रीन की तरफ देखना है और कंपैरिजन करना है। ओके, तो वी फिंडन जी डेंटिश, हाउ डू यू फाइंड द टेबल। ओके, इश फिंडर डेंटिश बिलिक, आई फाइंड द टेबल चीप। तो कोई किसी से पूछ रहा है कि कैसा लगा आपको, वो कह रहा है कि ठीक है, मुझे सस्ता लगा। ओके, तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव केस में मैस्कुलिन का एग्जांपल। ओके, अब फेमिनिन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बना, सेम मैंने वर्ब ले ली फिंडन, टू फाइंड, वी फिंडस टू डी ईमेल। ओके, तो ऊपर देखिए फेमिनिन डी है और नीचे भी डी है। अब जो कि ये अक्यूजेटिव वर्ब है, स्पेलिंग सेम है लेकिन मतलब दोनों का अलग है फ्रेंड्स। ओके, अब जो कि यहाँ पे फिंडन वर्ब लगी तो ये बन गया वी फिंडस टू डी ईमेल। तो फिंडस कॉन्जुगेट हो गया डू के साथ, तो इसका मतलब बना हाउ डू यू फाइंड द ईमेल। इश फिंडे डी ईमेल इंटरेसांत, आई फाइंड द ईमेल इंटरेस्टिंग। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया फेमिनिन का। अब देख लेते हैं नॉइट्रुम। सेम मैंने वर्ब ली टू फाइंड फिंडन। क्वेश्चन बना अब वी फिंडन सी दास बुक, आपसे कोई पूछ रहा है सपोज हाउ डू यू फाइंड द बुक, तो दास दास ही होता है, सेम है। और इसका आंसर बनेगा इश फिंडे दास बुक जेर लॉन्ग वाइलिश, बोरिंग है, आई फाइंड द बुक वेरी बोरिंग। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया नॉइट्रुम का। अब नीचे प्लूरल देख लेते हैं, ऊपर डी है नीचे भी डी है। वी फिंडन जी दी हॉइजर, हाउ डू यू फाइंड द हाउसेज, आपको घर कैसे लगे। फाइंड का मतलब यहाँ पे होगा कि लगना, किसी चीज़ को कोई फीडबैक आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर बना इश फिंडे डी हॉइजर जेर ग्रोस, आई फाइंड दी हाउसेज वेरी बिग। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका अक्यूजेटिव के एग्जाम्पल्स कि डैन डी डास डी कैसे बनते हैं
वो इसलिए बन जाता है क्योंकि आकुजाटिव वर्ब जैसी आएगी तो डेयर का डेन बन जाएगा, डी डी रहेगा, डास डास रहेगा फ्रेंड्स। ओके, यही फ़र्क होता है नॉमिनेटिव और आकुजाटिव केस में। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे बनते हैं आपके दोनों केस वाइज। ओके, तो देखिए सबसे पहले ऊपर मैंने ले लिया मास्कुलिन केस। ओके, श्राइबन मैंने वर्ब ले ली, इसका मतलब होता है टू राइट, कुछ लिखना। अब क्वेश्चन बना वॉज राइट देयर मान, what the man is writing। अब indefinite आर्टिकल की बात करते हैं, देयर मान श्राइब्ड einen brief। ओके, द मैन राइटिंग अ लेटर, तो ब्रीफ होता है फ्रेंड्स मैस्कुलिन, इसका आर्टिकल होता है डेयर। अब जो कि हम इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं तो देखिए वो क्या बच जाता है नीचे आइनन। ओके, ऊपर आइन है, नीचे क्या बन गया आइनन। ओके, तो डेयर मान श्राइब्ड einen brief, द मैन राइटिंग अ लेटर। अब फेमिनिन का केस ले लेते हैं हम। ओके, कॉइफन मैंने एक वर्ब ले ली, इसका मतलब होता है टू परचेज। Was kauft die Frau what the lady is purchasing। ओके, अब वो जो है डी फ्राउ kauft eine Lampe। ओके, तो इनडेफिनेट आर्टिकल आकुजाटिव में क्या बन गया eine। ओके, क्योंकि इसका आर्टिकल डी है तो डी क्या बन गया eine। डी फ्राउ kauft eine Lampe, the lady is purchasing a lamp। ओके, अब नीचे एक नॉइत्रुम का एग्जाम्पल देख लेते हैं, न्यूट्रल जिसे बोलते हैं। लेजन मैंने वर्ब ले ली, इसका मतलब होता है टू रीड। Was liest der Mann what the man is reading। ओके, तो इसका बना डेर मान लीस्ट आइन बुक, तो दास क्या बन गया आइन आपका आकुजाटिव में, डेर मान लीस्ट आइन बुक, द मैन इज रीडिंग अ बुक। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका नॉमिनेटिव और आकुजाटिव एक ही सेशन में। ओके, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया होगा बट मैंने आपको पूरा ही कंबाइन करके बता दिया सो दैट नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में आपको पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स ये था आपका लैंग्वेज का पार्ट। अब हम आ गए हैं जर्मनी के अंदर। मेरा फेवरेट पार्ट जो सेशन के एंड में होता है, कोई ना कोई चीज़ आपसे शेयर करता हूँ मैं लैंग्वेज के अलावा जनरल नॉलेज। तो ये है एक पिक्चर एक डीजल इंजन की। ओके, ऊपर लिखा भी हुआ डीजल इंजन। तो फ्रेंड्स आपको जान के हैरानगी होगी कि जर्मनी ही वो कंट्री है जिसने डीजल इंजन दुनिया को दिया। अब डीजल इंजन कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप खुद देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, इंजीनियरिंग में, मशीनरी में और भी बड़ी सारी चीज़ों में। तो इसके इन्वेंटर का नाम ही यही था, रूडोल्फ डीजल। तो उन्हीं का पेटेंट चलता आ रहा है ये, रूडोल्फ डीजल इनका नाम था। इन्होंने इन्वेंशन की थी फर्स्ट डीजल इंजन इन 1890, इतने साल पहले। ओके, और एजुकेशन इनकी क्या थी, मैकेनिकल इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। और इनका बर्थ हुआ था 18 मार्च 1858 पेरिस फ्रांस में। ओके, बट इनकी नेशनलिटी जर्मन थी, जर्मन में शिफ्ट हो गए थे जर्मनी में। तो फ्रेंड क्रेडिट तो जर्मनी को ही देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इन्होंने ही जो है जर्मनी के अंदर जाके जब ये रीलोकेट हो गए तो वहाँ जाके डीजल इंजन बनाया। और आज तक जो है बड़ी बड़ी मशीन्स और गाड़ियों में और ट्रक्स में और हैवी व्हीकल्स में डीजल इंजन यूज़ होता फ्रेंड्स। और इनकी डेथ हुई थी 29 सितंबर 1913 इंग्लिश चैनल में। तो फ्रेंड्स ये था लैंग्वेज प्लस जनरल नॉलेज पार्ट। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आकुजाटिव और नॉमिनेटिव और आकुजाटिव दोनों को समझाने की मैंने कोशिश की एक ही वीडियो में। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, और आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहिए। ओके, तो अभी कोरोना चल रहा है, प्लीज़ सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए। लेकिन कहाँ, आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ पे नज़र आता हूँ मैं, आपका फ्रेंड जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर इस चैनल पे। ओके, तो लास्ट में आपको बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने टाइम दिया इस वीडियो को फ्रेंड्स, प्लीज़ देखते रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और जर्मन में आपको बोलूँगा बिस बाल्ड, चूज, चाओ, auf Wiedersehen, have a good day, bye bye, thank you so much, bye।